अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका खैर मकदम है। रियाजी में सबक नंबर 8 अलजिब्री इबारतें और इन पर अमल, इसकी हमारी आखिरी मश्क चल रही थी एक्सरसाइज 36, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में यक मुतगय्यरी मसावात किस तरह हल करते हैं वो हल करना सीख चुके। अब आज के इस लेक्चर में उसी पर मबनी इबारती सवालात हमको हल करना सीखना है। तो इबारती सवालात की शुरुआत शशुन जमात में हो चुकी है, जिसमें आपको छोटे छोटे सवालात को रियाजियाती सूरत में लिखने के लिए कहा जा चुका है और आपने वो हल करना सीखे। एक बार हम उसका यादा कर लेते हैं और इबारती सवालात को किस तरह से आपको हल करना है, कैसे समझना है, कैसे मसावात तैयार करनी है, उस पर एक बार हम नज़रसानी करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि आपको जो भी सवाल दिया है उस सवाल को आपको सबसे पहले 2-3 मरतबा अच्छी तरह से पढ़ना है। 2-3 मरतबा जब आप सवाल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको इस सवाल में क्या पूछा है और हमको क्या फ़र्ज़ करना है। क्योंकि जब हम सवाल पढ़ेंगे तो उसमें आपको कुछ चीज़ें ना मालूम होगी, जिसको आपको सबसे पहले फ़र्ज़ करना होता है। कि मान लो अगर हमको दिया है कि है ना राजेश की उम्र राकेश की उम्र से 2 साल ज़्यादा है, तो अब ऐसे सवाल में ना राकेश की उम्र मालूम है ना राजेश की उम्र मालूम है, तो इसमें हमको क्या करना पड़ता है, दोनों में से किसी एक की उम्र को फ़र्ज़ करना पड़ता है। तो इसलिए आपको सवाल को अच्छी तरह से पढ़ना है और उसके बाद पढ़कर समझना है कि उसमें हम फ़र्ज़ किसकी उम्र करें। तो उस उम्र को जब हम फ़र्ज़ करते हैं तो उसके बाद हमको उसको रियाजियाती सूरत में लिखना होता है। तो रियाजियाती सूरत में लिखने के लिए आपको रियाजी की भाषा को जानना बहुत ज़रूरी है। अब रियाजियाती सूरत में आपको याद रखना है कि जब भी सवाल में ज़्यादा दिया रहे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जमा करना होगा। अगर कम है, सवाल में लिखा है कि इसकी उम्र से इतनी कम है, तो आपको क्या करना है, तफरीक करना है। अगर हमको किसी की आज की उम्र दिया है और 5 साल पहले की उम्र पूछा है, तो पहले का मतलब होता है हमको पीछे जाना, तो पीछे जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, नफ़ी करना होता है। फिर इसी तरह अगर आज की उम्र दिया है और 5 साल बाद उसकी उम्र कितनी होगी, तो बाद के लिए आपको रियाजियाती सूरत में समझना होगा कि बाद का मतलब आपको जमा करना है। इसी तरह अगर किसी का हमको दिया है कि ये इसके इतने गुना है, तो गुना, तो ये रियाजियाती सूरत में इसका मतलब होता है ज़र्ब करना। जैसे दुगना दिया है तो 2 से ज़र्ब करना, तिगना दिया है तो आपको 3 से ज़र्ब करना। तो ये सब चीज़ों को आपको पहले अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि रियाजियाती सूरत में लिखने के लिए ये सब अलामतें कब इस्तेमाल की जाती है। फिर जब आपने सवाल पढ़ लिए, फ़र्ज़ कर लिए, रियाजियाती सूरत में आप लिख लिए, तो उससे आपकी क्या तैयार हो जाएगी, यक मुतगय्यरी मसावात। आपको 7th स्टैंडर्ड में यक मुतगय्यरी मसावात ही हल करने के लिए हमको दिया गया है। इसमें 2 मुतगय्यरी मसावात नहीं है, वो आपको आगे की क्लास में जाएगी, ठीक है, तब आपको आएगा। फिर उसके बाद जब हम मसावात तैयार कर लेंगे तो अब हमको मसावात को सही तरीके से हल करना आना चाहिए। कि यानी मसावात में हम हल करते वक्त ध्यान दें कि हमको जमा करना है, तफरीक करना है, कौन से अदद को बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाना, ये हमने वैसे भी पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। तो मसावात हल करते वक्त किसी रुकन को मसावात में जब हम बराबर की अलामत की एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं तो उस वक्त उसकी अलामत को बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अलामत तब्दील नहीं करेंगे, वैसे ही उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे बराबर के, तो आपका जवाब गलत आएगा। इसलिए आप याद रखिए कि बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ जब हम कोई अदद को ले जाते हैं हल करते वक्त, तो उसकी अलामत तब्दील हो जाती है। मान लो अगर वो जमा में है अदद, तो बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो क्या हो जाता है, तफरीक। अगर तफरीक में है तो वो जमा हो जाता है। इसी तरह अगर कोई अदद ज़र्ब में है मुतगय्यर के साथ, तो बराबर के दूसरी तरफ वो अदद जाता है तो क्या हो जाता है, तकसीम। और अगर तकसीम में है तो बराबर के दूसरी तरफ जाने के बाद क्या हो जाता है, ज़द। तो इन सब बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे और ये सब चीज़ें अच्छी तरह से आप करेंगे तो आप इबारती सवाल हल कर सकते हैं। अब हम अपनी मश्क के सवालात पर आते हैं। मश्की सवालात 36 का हमारा चौथा सवाल है, राकेश की उम्र सानिया की उम्र से 5 साल कम है। इनकी उम्रों का मजमुआ 27 साल है।
तो हर एक की उम्र कितनी है। तो अब इस सवाल को सबसे पहले हम एक बार दो बार अच्छी तरह से पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनमें हमको दोनों में से किसकी उम्र मालूम होनी चाहिए। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि राकेश की जो उम्र है वो सानिया की उम्र के 5 साल कम है। इसका मतलब सानिया क्या है, बड़ी है राकेश से, और राकेश सानिया से 5 साल छोटा है। तो अब हम इसमें सबसे पहले फ़र्ज़ कर लेंगे। अगर हम राकेश की उम्र फ़र्ज़ करते हैं तो फिर सानिया की उससे 5 साल ज़्यादा दिखानी होगी, और अगर हम सानिया की फ़र्ज़ करते तो राकेश की उससे 5 साल हमको कम दिखानी होती है। तो कम का मतलब होता है तफरीक, और ज़्यादा के लिए क्या इस्तेमाल होता है, जमा। तो आप दोनों में से कोई भी फ़र्ज़ कर सकते, लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान दें तो राकेश की उम्र सानिया की उम्र से 5 साल कम है। तो जब तक सानिया की उम्र नहीं मालूम होगी राकेश की उम्र नहीं मालूम हो सकती, क्योंकि वो उससे 5 साल छोटा है। तो इसलिए हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि सानिया की उम्र क्या है, x साल है। फ़र्ज़ कीजिए सानिया की उम्र x साल है। कभी x की जगह हम y कोई भी मुतगय्यर फ़र्ज़ कर सकते। अब सानिया की उम्र x साल होगी तो राकेश की उम्र उससे 5 साल कम है। तो हम राकेश की उम्र कितनी फ़र्ज़ करेंगे, इससे 5 साल कम, यानी इसमें से 5 को क्या कर देंगे, तफरीक कर देंगे। अगर हमको मालूम होती, मान लो सानिया की 12 है तो राकेश की उससे 5 साल कम, तो 12 में से हम 5 निकाल देते तो हमको राकेश की उम्र मिल जाती। लेकिन यहाँ पर नहीं मालूम है, हमने फ़र्ज़ किए x, तो इसलिए राकेश की उम्र इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, 5 को तफरीक करना पड़ेगा। तो ये मिल गई राकेश की उम्र। अभी ये हमारी आंसर नहीं आया, अभी हमने ये फ़र्ज़ करके निकाल लिए। अब बोला है उनकी उम्रों का मजमुआ 27 साल है। मजमुआ का मतलब होता है जमा, यानी सानिया की उम्र और ये राकेश की उम्र दोनों को मिलाएंगे तो ये मजमुआ कितना आता है, 27 साल। तो हम क्या करेंगे, सानिया की उम्र और ये राकेश की उम्र दोनों को क्या कर देंगे, जमा, क्योंकि मजमुआ का मतलब होता है जमा, और ये जमा यानी ये मजमुआ कितना है, 27 साल। तो ये 27 हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे तो ये हमारी मसावात तैयार होगी। अब हम मसावात जैसे हल करते वैसे यहाँ पर हम हल करेंगे। सबसे पहले हम कॉस खोल देंगे, तो कॉस के आगे जमा की अलामत है, इसलिए कॉस खुलने पर कोई भी साइन चेंज नहीं होगी और ये जैसा है वैसे ही उतरेगा। अब हम देखेंगे ये एक x है और ये एक x, तो एक x जमा होकर कितना हो गया, 2x, और ये नफ़ी 5, इसको हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये मुशाबा अरकान नहीं है, तो ये दोनों आपस में नफ़ी जमा नहीं हो सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, इस अदद को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो हम 5 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये यहाँ पर नफ़ी में है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। अब हम 27 और 5 को जमा कर लेंगे। 27 में 5 मिलाए तो कितने हो गए, 32। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 को भी बराबर की उस तरफ ले जाएंगे, तो 2 यहाँ पर क्या है, ज़र्ब में है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। तो हम 32 को 2 से क्या कर देंगे, तकसीम। 2 एका 2, ये 2 एका 2, इधर एक बाजू में आया 2 छंग 12। आप इस तरह काट भी सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ साइड में तकसीम भी कर सकते हैं। तो ये आया 16। तो ये हमारा जो आया ये x की कीमत आई 16, और x किसकी उम्र थी, सानिया की उम्र। तो इसका मतलब हमको मिल गया कि सानिया की उम्र कितनी आई, 16 साल। अब हमको सिर्फ सानिया की उम्र नहीं पूछा है, हर एक की उम्र कितनी, यानी राकेश की भी पूछा है। तो अब हम राकेश की भी निकालेंगे, और राकेश जो है वो सानिया से कितने साल छोटा है, कम है, 5 साल। हमने यहाँ राकेश की उम्र लिखे थे x नफ़ी 5, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे ये जो इसकी कीमत आई वो रख देंगे 16, और 16 में से 5 को क्या करेंगे, नफ़ी। तो 16 में से 5 गए तो कितना आया, 11 साल। तो ये आ गई राकेश की उम्र। अब आप यहाँ भी देख सकते हैं कि राकेश जो है वो सानिया से 5 साल कम है, तो सानिया 16 साल है और राकेश उससे 5 साल कम यानी 11 साल। तो इस तरह से हमको इबारती सवाल हल करना है। अब हम सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 5 है, एक जंगल में अशोका के जितने दरख्त लगाए गए हैं उससे जामुन के 60 दरख्त ज़्यादा लगाए गए हैं। वहाँ दोनों किस्म के कुल दरख्त 200 हैं,
तो जामुन के दरख्तों की तादाद कितनी है। अब इस सवाल को भी आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, एक बार दो बार, और इसमें आपको समझना होगा कि हम इसमें फ़र्ज किसको करें। तो यहाँ पर बोला है जंगल में अशोका दरख्त का नाम है कि जितने दरख्त लगाए गए हैं उससे जामुन के 60 दरख्त ज़्यादा लगाए गए हैं। इसका मतलब अगर हमको अशोका के दरख्त की मालूम पड़ जाए कि कितने लगाए गए हैं, तो जामुन के उससे 60 ज़्यादा है, यानी उसमें अगर हम 60 को जमा कर दें तो हमको जामुन के दरख्त मिल जाएंगे। इसलिए हमको फ़र्ज करना पड़ेगा अशोका के दरख्त को। तो हम फ़र्ज करेंगे, फ़र्ज किया कि अशोका के X दरख्त लगाए गए। ठीक है, अब अशोका के हमने फ़र्ज कर लिए X लगाए गए दरख्तों की तादाद। तो फिर जामुन के दरख्त कितने होंगे, तो जामुन के दरख्त उससे 60 ज़्यादा लगाए गए। तो ज़्यादा का मतलब होता है हमको अशोका में 60 को क्या करना है, जमा करना है। तो ये X में हम क्या कर देंगे, जमा 60। तो ये जो आएगा वो जामुन के दरख्तों की तादाद आ जाएगी। ठीक है, अब वहाँ दोनों किस्म के कुल दरख्त 200 हैं, यानी अशोका और जामुन दोनों मिलाकर कुल दरख्त कितने हैं, 200। तो हम अशोका के जो दरख्त हैं और जो जामुन के दरख्त है दोनों को क्या कर देंगे, जमा। और ये जो जमा है ये कितनी है, यहाँ पर दिया है 200, तो इसको हम बराबर के दूसरी तरफ लिख देंगे। तो इस तरह से हमारी क्या तैयार हो गई, मसावात। अब हम मसावात हल करेंगे। तो सबसे पहले कॉस खोलेंगे, कॉस के आगे जमा है इसलिए कॉस खुलेगा तो अदद जैसा ही वैसे ही लिखा जाएगा। अगर इसके आगे नफ़ी होता तो हम कॉस खोलते तो साइन चेंज होती, लेकिन यहाँ पर जमा है इसलिए साइन चेंज नहीं होगी, जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर x में x जमा किए तो कितने हो गए, 2x जमा 60 बराबर 200। अब हम क्या करेंगे, ये तो हल नहीं हो सकते, मुशाबा नहीं है, हम 60 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो 60 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तफरीक, क्योंकि 60 यहाँ पर जमा में है। अब हम 200 में से 60 को क्या करेंगे, नफ़ी करेंगे। तो 200 में से 60 गए तो कितने आए, 140। अब 2 को भी उधर ले जाएंगे ताकि हमारा x जो है उसकी कीमत निकल जाए। तो 2 यहाँ पर ज़र्ब में, इन दोनों के दरमियान कोई अलामत नहीं यानी ज़र्ब, तो ये यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। अब हम इसके बाद इसको तकसीम करेंगे, 2 1 2, 2 7 14 और ये 0। तो यानी x बराबर कितना आया, 70। तो x जो है वो कौन से दरख्त थे, अशोका के। हमको क्या पूछा है, जामुन के दरख्तों की तादाद कितनी है, तो अशोका के तो हमको मिल गए 70, तो जो जामुन के दरख्त है वो उससे क्या है, 60 ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, ये जो अशोका के दरख्त है इससे 60 ज़्यादा जामुन के, तो इसमें 60 को क्या कर देंगे, जमा। तो ये जो तादाद आएगी ये जामुन के दरख्तों की आ जाएगी हम तादाद। तो 70 में 60 मिलाए तो कितने हो गए, 130। तो इसलिए कभी भी आप सवाल में ध्यान दें कि पूछा क्या है। अगर हमको अशोका के दरख्त पूछा होता तो हमारा यही आंसर था, लेकिन हमको जामुन का पूछा है इसलिए जामुन का उससे 60 ज़्यादा है। तो हम अशोका के जो आए तादाद उसमें 60 को जमा कर दिए तो जामुन के दरख्तों की तादाद मिल गई हमें। ठीक है, तो इस तरह से हमको हल करना है। अब हम छठा सवाल देखेंगे अपना। अब हमारा छठा सवाल देखेंगे। छठा सवाल है, शुभांगी के पास 50 रुपए के जितने नोट है उससे दुगना 20 रुपए के नोट है। इसके पास कुल 2700 रुपये हैं, तो 50 रुपए के नोट कितने हैं। अब इस सवाल को भी आप अच्छी तरह से एक और बार पढ़े कि पता चले कि हमको कौन से नोट मालूम करना है। पहले तो बोला है शुभांगी के पास 50 रुपए के जितने नोट है उससे दुगना 20 रुपए के नोट है। तो यानी अगर हमको 50 रुपए के नोट मालूम हो जाए तो 20 रुपए वाले इससे क्या है, दुगना है यानी डबल है। मान लो 50 रुपए के नोट उसके पास 3 है तो 20 रुपए के नोट उसके पास कितने होंगे, 3 का डबल यानी कितने होंगे, 6। तो इसलिए हमको क्या फ़र्ज करना पड़ेगा कि पहले 50 रुपए के नोट फ़र्ज करने पड़ेंगे कि 50 रुपए के नोट उसके पास कितने हैं, x है। तो हम फ़र्ज करेंगे कि फ़र्ज किया
के शुभांगी के पास 50 रुपए वाले जो नोट है एक्स है, यानी 50 रुपए वाले नोट की तादाद कितनी है, एक्स है। तो 20 रुपए वाले नोट फिर कितने होंगे, तो 20 रुपए वाले नोट 50 रुपए वाले नोट से क्या है, दुगना है, उससे दुगना 20 रुपए के नोट है। तो ये x है, तो x का दुगना मतलब x को किससे ज़र्ब करना, 2 से ज़र्ब करना। तो x को 2 से ज़र्ब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, यानी 50 रुपए के x नोट और 20 रुपए वाले 2x नोट है उसके पास। ठीक है, उसके पास कुल 2700 रुपए हैं। अब ये जो हमको बोल रहा है, यानी उसके पास हमको ये नोट नहीं बोल रहा है बल्कि पैसे बोल रहे हैं कि 50 रुपए वाले 20 रुपए वाले सब मिलाकर कुल कितने रुपए हैं, 2700 रुपए हैं। तो हमको यहाँ पर सिर्फ नोट की तादाद मालूम पड़ी कि 50 रुपए वाले नोट x है, लेकिन हमको सबसे पहले निकालना होगा कि 50 रुपए वाले नोट की कुल कीमत कितनी होगी, समझे। यानी जैसे 50 रुपए वाले हमारे पास 2 नोट है, तो यानी कुल कितने रुपए होंगे, तो 50 को 2 से ज़र्ब किए तो कितने हुए, 100। तो यही चीज़ हमको यहाँ पर करनी है, यानी 50 रुपए वाले जो नोट दिया है x, हमको उसकी कीमत निकालने के लिए 50 को x से क्या करना होगा, ज़र्ब करना होगा। तो ये कितना आया, 50x। तो ये हमको 50 रुपए वाले नोट के कुल रुपए मिल गए, यानी 50 रुपए वाले मिलाए तो कितने रुपए हुए, 50x। ठीक है, नोट मिलाकर। अब हम 20 रुपए वाले भी ऐसे ही करेंगे कि 20 रुपए वाले नोट की कुल कीमत कितनी होगी, ये तो तादाद थी 20 रुपए वाले नोट x। अब हमको कीमत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी नोट है उसको तादाद से क्या करेंगे, ज़र्ब, तो हमको उसकी कीमत मिल जाएगी। तो हम 20 रुपए वाले नोट को ये तादाद से क्या कर देंगे, ज़र्ब करेंगे। तो ये 20 दूनी कितने हो गए, 40x। यानी 50 रुपए वाले नोट अगर मिलाए, सारी नोट की तादाद मिलाए और हिसाब करें तो वो कितने रुपए आते हैं, 50x। इसी तरह 20 रुपए वाले मिलाए और हिसाब किए तो कितने आते हैं, वो 40x। और ये दोनों रुपए मिलाकर कितने रुपए, 2700। तो हम क्या करेंगे, 50x में 40x जमा करेंगे और ये रुपए कितने हैं, 2700। तो अब हमारी ये मसावात तैयार हो गई। तो बच्चे पे क्या करते हैं, सिर्फ ये नोट को फर्ज करते हैं और उसके बाद इस तरह से जमा करके मसावात बनाते हैं। लेकिन जब भी ऐसा कोई सवाल आए पैसे वाला, तो उसमें आप ध्यान दीजिए कि नोट जब हमने जो फ़र्ज किए उसको उससे ज़र्ब करेंगे तो वो उसकी कीमत आएगी, यानी इतने रुपए आएंगे। फिर बाद में इस तरह से मसावात तैयार करते हैं। ठीक है, अब हम 50x और 40x दोनों मुतगय्यर सेम है, मुशाबा रुकने, तो इसको हम जमा कर सकते हैं। तो 50x और 40x मिलाए तो कितने हो गए, 90x बराबर 2700। अब हम 90 को बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 90 यहाँ पर किस में है, ज़र्ब में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। तो हम 90 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाके तकसीम कर देंगे। अब हम इसको हल करेंगे तो देखो ये 0 से 0 कट जाता है तकसीम में। अब 270 को 9 से तकसीम कर दो, आप चाहो तो तकसीम करो, चाहे तो इस तरह से काट के डायरेक्ट आंसर लिख दो। 9 तिया 27 और ये क्या आया, 0। तो ये x बराबर कितना आया, 30। तो x जो है वो कौन से हमने फ़र्ज़ किए थे, 50 रुपए वाले नोट। और हमारा क्वेश्चन भी क्या है, 50 रुपए के नोट कितने हैं। तो हमारा आंसर आ गया, यानी 50 रुपए वाले नोट कितने हैं, 30 है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे 50 रुपए वाले नोट 30 हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान दीजिए ऐसे सवाल में हल करते वक्त। अब हम हमारा 7वां सवाल देखेंगे। 7वां सवाल है हमारा, विराट के बनाए गए रन रोहित के रनों से दुगना थे। दोनों के रनों को मिलाकर कुल रन 2 सैकड़ा से 2 कम थे, तो हर एक ने कितने रन बनाए। यहाँ पर विराट यानी हमारे विराट कोहली और रोहित यानी रोहित शर्मा। तो विराट कोहली ने जो रन बनाए वो रोहित शर्मा के रनों से दुगना थे।
यानी मान लो अगर रोहित शर्मा ने बनाए 10 रन तो विराट ने उसका डबल रन बनाए, दुगना मतलब डबल यानी 20 रन बनाए। तो इसका मतलब हमको इस सवाल को अगर गौर से पढ़े तो हमको सबसे पहले किसके रन मालूम होना चाहिए थे, रोहित के, क्योंकि अगर रोहित के रन हमको मालूम पड़ जाते हैं कितने बने हैं तो विराट के उससे क्या हो जाते हैं, दुगना यानी डबल हो जाते हैं। तो विराट के रन निकालना बाद में आसान होता है। तो इसलिए हम इसमें सबसे पहले किसके रन फर्ज करेंगे, रोहित के रन। तो हम फर्ज करेंगे कि फर्ज किया कि रोहित ने x रन बनाए। ठीक है, अब हम रोहित के फर्ज कर ले, अगर हम विराट के भी फर्ज करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर विराट के फर्ज करते तो रोहित के उसका क्या होते, आधा होते, लेकिन वो आधा करने में थोड़ा हार्ड हो जाता है, इसलिए हम फर्ज कर लेंगे रोहित के। तो रोहित ने x रन बनाए। तो अब विराट ने कितने रन बनाए, तो विराट ने रोहित के रनों से दुगना, तो रोहित के है x तो उसका दुगना मतलब उसको किससे ज़र्ब करेंगे, 2 से। तो ये जो रन है वो विराट ने बनाए, तो इसलिए हमने रोहित के फर्ज कर लिए x और विराट को क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, तो अब ये हमको दोनों के रन मिल गए। अब बोला है दोनों के रनों को मिलाकर कुल रन 2 सैकड़ा से 2 कम थे। अब देखिए इस सवाल में हमको अदद नहीं दिया है, लेकिन अदद को इस तरह से घुमा कर दिया है, वो आपको समझ में आना चाहिए। 2 सैकड़ा से 2 कम का मतलब क्या, 1 सैकड़ा का मतलब होता है 100, 2 सैकड़ा का मतलब कितना होगा, 200, और 2 सैकड़ा से 2 कम तो यानी 200 में से हमको क्या करना है, 2 कम करना है। तो ये कितना हो गया, 198। तो 198 देने की बजाय इस तरह से घुमा कर दिया है कि 2 सैकड़ा से 2 कम। तो आपको इस तरह से इसको समझ में आना चाहिए कि 2 सैकड़ा से 2 कम का मतलब होता है 198, और ये 198 दोनों के रन मिलाकर है। तो हम दोनों के रनों को क्या कर देंगे, जमा। तो रोहित के थे x और विराट के है 2x, तो ये दोनों को क्या करेंगे हम, जमा, और ये कितना है दोनों का मजमुआ, 198। ठीक है, तो ये हमारी बन गई मसावात। अब हम जैसे मसावात हल करते हैं वैसे ही हल करेंगे। ये 1x और ये 2x दोनों मुशाबा रुक रहे, इसलिए इसको हम इसको जमा कर सकते। 2 में 1 मिलाए तो कितने हो गए, 3x। तो 3x बराबर कितना आया, 198। अब हम 3 को बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 3 यहाँ पर ज़र्ब में है, यहाँ आगे क्या हो जाएगा, तकसीम। अब हम इसको तकसीम कर देंगे। आप तकसीम साइड में इस तरह से कर सकते हैं, या इसको अगर काटना है तो आप वैसा भी काट सकते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 छंग 18, नफ़ी किए तो 1 बच्चा, 8 उतारे, 3 छंग 18। तो यानी तकसीम करने पर हमारा जवाब कितना आया, 66। तो ये 66 आया x की कीमत, और x किसके रन थे, रोहित के रन। तो हमको रोहित के रन मिल गए। तो रोहित के रन कितने हुए, 66। हमको उसने पूछा हर एक ने कितने रन बनाए, तो रोहित के मिल गए। अब विराट के उसके रोहित के रनों से क्या है, दुगना। तो हम विराट के रन मालूम करने के लिए रोहित का जो ये रन है उसका क्या कर देंगे, डबल, क्योंकि दुगना है, विराट ने रोहित से डबल रन बनाए। तो अब इसको ज़र्ब कर देंगे, 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 1 13। तो यानी विराट ने कितने रन बनाए, 132, और रोहित ने कितने रन बनाए, 66। तो इस तरह से हमको मसावात हल करनी है, या मुतगैरी मसावारात के जो भी इबारती सवाल आपको दिए जाएंगे तो आपको ध्यान से सवाल को पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको फ़र्ज करना है। अगर आपने फ़र्ज सही किए तो आपको उससे मसावात बनाना आसान हो जाती, और एक बार मसावात बन गई तो मसावात हल करना आपने पहले भी सीखे, अभी इसमें भी हमने सीख लिए। तो इस तरह से मसावात हल करके हमारा आंसर आएगा। लेकिन आंसर आने के बाद आपको देखना है कि हमने जो फ़र्ज किए वही सवाल में पूछा है या नहीं। अगर सिर्फ वही पूछा है तो यहाँ तक आंसर, लेकिन अगर उसके साथ हमको यहाँ पर जैसे x रोहित के रन थे, अगर रोहित का पूछा होता तो यही हम करके छोड़ देते, लेकिन उसने हमको पूछा है हर एक ने कितने रन बनाए, यानी दोनों का पूछा है। तो फिर यहाँ से हमको आगे भी एक स्टेप जाना है, और फिर विराट के रन उसका डबल है, इसलिए हमने इसको ज़र्ब करके आंसर निकाले। उम्मीद करती हूँ आपको इबारती सवाल हल करना आ गए होंगे। शुक्रिया।